क्या कांग्रेस 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू जो हैं, वह आज बिहार की राजधानी पटना पहुंचे थे और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उनका कहना था कि कांग्रेस 243 सीटों पर तैयार है। नमस्कार, आप स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं। मेरा नाम शुभम कुमार झा है। देखिए, बिहार में जो है विधानसभा का जो चुनाव है, 2025 का जो चुनाव है, वह अब निकट है और महज अब 3-4 महीने ही बचे हुए हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। जहां एनडीए के खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चा बना हुआ है कि किस पार्टी को कितना सीट जाएगा, वहीं महागठबंधन में भी जो है अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखिए, महागठबंधन में कांग्रेस से जब सवाल पूछा जाता है कि आप सीएम फेस किसको रखिएगा, आपका सीएम फेस कौन है, तो कांग्रेस यह बताने से बचती है। वह तेजस्वी यादव का नाम लेने से बचती है और शायद कांग्रेस यह सोचती है कि अगर हम तेजस्वी यादव का नाम ले लेंगे तो हमारे पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उनका जोश, उनका हौसला जो है वह शायद कम हो जाएगा और बिहार विधानसभा चुनाव में वह उस स्तर से तैयारी न कर पाए। देखिए, आज कृष्णा अल्लावड़ू से जब पत्रकार सवाल कर रहे हैं कि आपका सीएम फेस कौन होगा, तो कृष्णा अल्लावड़ू जो है वह बचते हुए नजर आ रहे हैं। वह इस सवाल का जवाब नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं और वह सीधा कहते हैं कि 243 विधानसभा चुनावों पर हमारी तैयारी है, यानी कि हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो 243 विधानसभा पर लगे हुए हैं और सीएम फेस के नाम पर तो वो कन्नी काटते हुए नजर आते हैं, कुछ बताते हुए भी नजर नहीं आते हैं। साफ तौर पर यह संदेश जा रहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी मसला फंसा हुआ है। क्या आरजेडी जो है कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीट नहीं देना चाह रही है? क्या पिछली बार जो सीटों की संख्या थी, 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, तो क्या इस बार कांग्रेस को 30 या 40 सीट ही मिलेगी? ये तमाम सवाल जो हैं अब वो जन्म ले रहे हैं। देखिए, बीते दिनों आपको हम बता दें तो एक खबर खूब बाहर निकल कर आई थी कि आरजेडी चाहती है, राजद हमेशा से चाहती है कि जहां जिन जिन सीटों पर भाजपा की पकड़ मजबूत है, भाजपा के प्रत्याशी जीतते आए हैं, वहां से हम कांग्रेस को टिकट दे दें और परिणाम यह होता है कि कांग्रेस को कम सीटें आती हैं और फिर महागठबंधन की सरकार नहीं बनती है, लेकिन कांग्रेस पर ठिकरा फोड़ा जाता है। देखिए, इस बार भी शायद वही बात है और यह कांग्रेस भाप चुकी है। कांग्रेस वह सीट नहीं चाहती है जिस पर भाजपा का दबदबा है। कांग्रेस बिल्कुल उन सीटों से नहीं हारना चाहती है और एक और बात वह है कि कांग्रेस आरजेडी जो है वह चाहती है कि जिन सीटों पर 15,000 से अधिक वोटों से कांग्रेस की हार हुई है, उन सीटों पर मंथन किया जाए, उन सीटों को कांग्रेस को नहीं दिया जाए, उन सीटों पर किसी और पार्टी के प्रत्याशियों को लड़ाया जाए। देखिए, खटपट तो है क्योंकि बीते दिनों होटल मौर्या में जो है एक बड़ी बैठक कांग्रेस की हुई थी और बैठक से बहुत कुछ छनकर सामने आया था। कांग्रेस के अंदर भी खटपट की बात सामने आई थी, जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर जो है कई बातें सामने आई। अखिलेश प्रसाद सिंह ने बैठक में कई बातें भी कही। साथ ही साथ शकील अहमद को लेकर भी विधायक जो है वह नाराज दिखे। उनका कहना था कि शकील अहमद जो है वह मीटिंग नहीं रखते हैं, बैठक नहीं रखते हैं, तमाम चीजें कई चीज जो है वह छनकर जो है यह खबर सामने आई थी कि कांग्रेस के अंदर भी जो है खटपट है। वहीं कई विधायकों के टिकट कटने की भी जो है खबर सामने आई थी और अब कृष्णा अल्लावड़ू जब बिहार की राजधानी पटना पहुंचे तो उन्होंने जो बातें कही हैं उससे यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि आरजेडी के अंदर और साथ ही साथ महागठबंधन के अंदर जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखिए, कृष्णा अल्लावड़ू क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। और क्या तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे? इंडिया गठबंधन चुनाव की तैयारी मजबूती से कर रही है, मिलजुल के कर रही है, पॉजिटिवली कर रही है और 243 सीट पे हमने ये फैसला किया है कि हम हर प्रत्याशी को खुद का प्रत्याशी मान के चुनाव लड़ेंगे और इस बार बिहार में इंडिया महागठबंधन बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव मिलजुल कर तालमेल के साथ लड़ने वाली है। चेहरे पर क्यों नहीं फाइनलाइज कर पा रहे हैं आप लोग कि कौन आप लोग का मुख्यमंत्री चेहरा आपके माइंड में फाइनल नहीं होगा, हमारे माइंड में तो कोई डाउट नहीं। आयोग का जो गठन हुआ है सर, आयोग का जो गठन हुआ है, दामाद आयोग कहा जा रहा है सर, उन आयोगों को सर कि फेवरेबल लोगों को रखा गया है उसमें। दामाद आयोग बनाने की मांग तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सरकार जनता के लिए काम कर नहीं रही है। सरकार कुछ पूंजीपति, कुछ अफसर, कुछ नेता, कुछ ठेकेदार और उनके परिवारों के लिए काम कर रही है। जनता को, इस सरकार को निकाल कर
उनके हित में काम करने वाले सरकार को लाना चाहिए और वो सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। तो दोस्तों आपने देखा कि खुलकर कृष्णा अल्लावुरु जो है वो बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। महागठबंधन को लेकर उनका साफ ये कहना है कि कांग्रेस जो है वह 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन का जो सीएम प्रत्याशी है उसको लेकर अभी तक कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया है। तो साफ तौर पे यह कहा जा सकता है कि महागठबंधन के अंदर अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एनडीए के अंदर भी सीट शेयरिंग को लेकर मसला फंसा हुआ है। आज आरजेडी की बड़ी बैठक भी है जहां पर मंगनी लाल मंडल जो है वह प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार जो है वह ग्रहण करेंगे, जिस बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तमाम आरजेडी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी अपने खेमे को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जहां एक और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के हौसला बुलंद करने के लिए जगह जगह जो है अभियान चला रही है। वहीं लेकिन महागठबंधन के अंदर जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा और इसकी घोषणा कांग्रेस कब करेगी, या फिर कांग्रेस बिहार में अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। आपके नजरिए से क्या है? क्या कांग्रेस को बिहार में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या फिर महागठबंधन के साथ रहकर कांग्रेस जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद। देखते हैं स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।